राधे राधे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री वृंदावन धाम। मित्रों, हमने अभी तक से श्रवण किए देवी लीला के मृत्यु, राजा की पति की मृत्यु होने के बाद लीला दुखी होते हैं और उन्होंने सरस्वती माता से प्रार्थना करते हैं। तो सरस्वती माता उनको बताई कि हे लीले, पिछले जन्म में ब्राह्मण वशिष्ठ और देवी ब्राह्मणी अरुंधति, ये दोनों पहले जंगल में गांव में रहते थे और राजा को देखकर संकल्प हुआ हम भी राजा बने। उसके बाद में वो जब पति पत्नी मर करके तुम ही वो जो ब्राह्मणी थी वो तुम बनी लीला, और जो ब्राह्मण जो देवता थे वो मरने के बाद आप ही बने, आपके पति बने राजा पद्म। तो वो आप दोनों ही हैं। पिछले जन्म में आप लोग अपने संकल्प कि हम भी राजा बने तो कितना आनंद आएगा, सुख मिलेगा, तो आपने बने। जैसे सोचे वैसे हुआ। वैसे ही चिन्मय चिदघन ब्रह्म निराकार परम स्वच्छ आकाश, परम आकाश रूप पर ब्रह्म परमात्मा इतना निर्मल है कि इसमें जो कुछ भी संकल्प किया जाता है वो निश्चित ही फलता है। मेरे गुरु भगवान बार बार बोलते हैं कि बेटा, संकल्प ज़्यादा व्यर्थ की संकल्प ना करें। संकल्प अपने को ही फंसाने का एक दुख का उपाय है। इसलिए संकल्पों का त्याग ही योगियों के मार्ग है, ऐसे कहते हैं। आगे अब लीला देवी, कुल मिला के लीला देवी बोल रही है, बोली, हे देवी, वह ब्राह्मण और ब्राह्मणी जिस सृष्टि जिस गांव में रहा करते थे, मैं उस जगह को देखना चाहती हूँ। अर्थात अपने पूर्व जन्म के जो स्थान है ना, जो लीला देवी और राजा पद्म अर्थात पिछले जन्म में वशिष्ठ ब्राह्मण और ब्राह्मणी अरुंधति थी, तो उनके गांव को मैं देखना चाहती हूँ। तो सरस्वती माता जी बोली, हे इस देह अभिमान का त्याग कर निर्मल हो जाओ। बोले सूक्ष्म शरीर से हमको जाना पड़ेगा, क्योंकि वो दूसरा सृष्टि है। पिछले जन्म में आपने सोचे और वहीं घर के अंदर ही आपका सृष्टि हुआ है। तो वे बोले, इतना बड़ा सृष्टि, हमारा इतना बड़ा राज्य है, उनके घर के अंदर में कैसे आ सकता है? तो बोले, हे देवी, ये संकल्प की सृष्टि है, वास्तविक सृष्टि नहीं है। जैसे स्वप्न वाला उदाहरण मैंने बताया था पिछले वीडियो में। तो इस तरह से बोले, आप ध्यान करके सूक्ष्म शरीर को, सब कुछ आत्मा में आकर चिदाकाश रूप ब्रह्म स्वरूप होना पड़ेगा, तब वहाँ से आप चेतना रूप से सूक्ष्म शरीर से निकलेंगे, तब आप मेरे साथ जा सकते। तो फिर बोले, तो लीला देवी बोल रही है कि हे माता, हे सरस्वती माता, आप इस शरीर से कैसे जाएंगे? फिर आप भी सूक्ष्म शरीर निकालो अपना, तब चलेंगे। आप इस शरीर से कैसे जा सकते हैं? तो बोले, हे देवी लीले, मेरा शरीर चिदघन ब्रह्म रूप है। मेरा शरीर संकल्प की नहीं है। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ। मैं चिदघन स्वरूप को जानता हूँ। मेरा शरीर जानती हूँ, मेरा शरीर भी ब्रह्म रूप है। मेरा शरीर में कोई वासना नहीं है, अर्थात मेरा शरीर कहीं भी जा सकता है, किसी की भी सृष्टि में भी जा सकते हैं। तो आप अपना सूक्ष्म शरीर लीजिए, और मैं तो सदैव सूक्ष्म हूँ, सूक्ष्म से भी सूक्ष्म ब्रह्म रूप। तो हम दोनों, फिर वो दोनों क्या होते हैं आगे देखते हैं। ठीक है, इस तरह से ये बात हो गया। सरस्वती माँ की शरीर तो सूक्ष्म ही है। अब क्या हो रहा है, जैसे स्वप्न शरीर का अंत होने पर इस जागृत शरीर का भान होता है। जब हमारा स्वप्न टूटता है, तब हम सोए हैं, उस शरीर हमको जानकारी होता है। उसी प्रकार जगत भावना का अंत होने पर अतिवाहिक शरीर का उदय अनुभव होता है। जब जगत का भावना नष्ट हो जाता है, जब ज्ञान हो जाता है कि जगत भ्रम रूप है, तब अपने सूक्ष्म शरीर का ज्ञान प्रकट हो जाता है। जब ऐसे ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जैसे हमारे देवराहा बाबा सरकार, ऐसे ज्ञानियों को होता है, कहीं भी प्रकट हो जाए, जहाँ भक्त जो संकल्प कर दे, हाथ में तुरंत प्रसाद निकाल के भक्तों को दे दे, किसी भूखे को भोजन दे दे, किसी दुखियों का दुख हर ले, किसी भक्तों को कहीं प्रकट हो जाए, कहीं आकाश में चले जाए। कोई भी ब्रह्म ज्ञानी जो आत्मा को जान लेता है, जो दृश्य जगत जिसका शांत हो जाता है, तो वो अपने उसी स्वरूप में जग जाता है। जैसे सपना से जगने पर, सपन टूटने पर हम अपने वास्तविकता में आ जाते हैं, वैसे ही जगत दृश्य रहते हुए भी जब दिखाई देना बंद हो जाए, अर्थात इसका सत्य आभास बंद हो जाए, तब आप सूक्ष्म शरीर में प्रकट हो जाते हैं। आप कहीं भी प्रकट हो जाए, मेरे गुरुदेव भगवान कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। करोड़ों भक्तों का ऐसा अनुभव है, बालक भगवान, अनेक ब्रह्मज्ञानी संत, आपने सभी के जीवन में कोई न कोई संतों से जुड़े हैं,
सभी संतों जो ब्रह्मज्ञानी एक ही तत्व है। सरस्वती माता से लेकर लीला देवी बड़ी ही पतिव्रता और बड़ी ही तपस्वी साध्वी है, सती देवी है, इसीलिए उनको इतना सब कुछ देख रहे। सूक्ष्म शरीर से वो भी चल रही यात्रा करने के लिए, अपने पिछले जन्म के सृष्टि को देखने के लिए। तो कह रहे हैं, जैसे स्वप्नावस्था के वासना बीज से रहित होने पर सुषुप्ति अवस्था उदित होती है, उसी तरह जागृत अवस्था भी जब वासना बीज से रहित हो जाती है तब जीवन मुक्ति होती है। जब जागृत की भी अवस्था वासना बीज से रहित हो जाती है, जो जागृत अवस्था में मैं ये करूँगा, मैं वो पाऊँगा, मैं वो सुख पाऊँगा पाऊँगी, ये जब वासना जब नष्ट हो जाता है, जगत में कामनाएं जब नष्ट हो जाती है, जगत की सत्याभास नष्ट हो जाता है, तब जीवन मुक्ति प्राप्त होती है, जिसमें वासनाएं सुप्त अथवा विलीन हो जाती है, जिसमें वासना नहीं होता है। उस प्रगाढ़ निद्रा का क्या बोल रहा है, जिसमें वासनाएं सुप्त अथवा विलीन हो जाती है। जब हम सो जाते हैं, नींद में रहते हैं, तो हमारी वासना शांत हो जाती है, उसको निद्रा या सुसुप्ति कहते हैं। जिस अवस्था में वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाता है उसे तुर्य कहते हैं, तुर्या कहते हैं। जैसे हम जागृत में हैं लेकिन हमारे कोई वासना नहीं है, कोई इच्छा नहीं, लोग मुझको जाने, मैं प्रसिद्ध हो जाऊं, मैं राजा बन जाऊं, मैं धनवान बन जाऊं, मुझको सुंदर पत्नी मिल जाए, मेरे बच्चे बहुत से मेरे सुंदर अच्छे बच्चे हो जाए, संतान हो जाए, इस तरह से उनको कोई भी चीज़ की कामना नहीं थी, क्योंकि उनको जगत में सत्याभास नष्ट हो जाता है। जैसे जागने पर स्वप्न में फिर लोग नहीं सोचते कि मैं स्वप्न में मैं ऐसा रहता, स्वप्न देख लिया, अनुभव हो गया, पता हो गया, जाग गया, तो सब वो सच्चा नहीं है, वो स्वप्न है, भ्रम है। वैसे ही ये जगत जिसको भ्रम हो जाती है ना, तो उनका वासना नष्ट हो जाता है, तो उसी को तुर्या अवस्था कहते हैं। जागृत अवस्था में भी परम पद का अनुभव होने पर तुर्यावस्था होती है। जागृत अवस्था में परम पद का अनुभव होने पर फिर तुर्यावस्था होती है। जीवित पुरुषों के जीवन की वह अवस्था जिसमें वासनाओं का सर्वथा क्षय हो जाती है, जीवन मुक्ति कहलाता है। जो जीवित रहते हुए भी सभी वासनाओं का जिसका क्षय हो जाता है, नष्ट हो जाता है, उसकी वही जीवन मुक्ति कहलाता है। अज्ञानी बद्ध जीव इसका अनुभव नहीं कर सकते। जो अज्ञानी जीव है, जिसको ये जगत में सत्य बुद्धि है, वो कभी भी वो जीवन मुक्ति की अवस्था का कभी भी अनुभव नहीं कर सकता। जब तक से साइकिल में वेग है, वो गाड़ी आगे चलता रहेगा, उसका वेग, जब ब्रेक भी लगा दोगे तेज़ रफ्तार से साइकिल को चला के, जब ब्रेक लगाओगे तो ब्रेक लगने के बाद में भी थोड़ा दूर आगे जाएगा ही। वैसे ही जब हम अपने वासनाओं को, कामनाओं को जब ब्रेक लगा देंगे, फिर भी थोड़ा देर आगे चलेगा, अंत में रुक जाएगा। हमको ब्रेक लगाने के ही शास्त्रों के और गुरु की कृपा से अपनी वासनाओं का, संसार के प्रति सत्यता की बुद्धि का ब्रेक लगाने की कोशिश करना पड़ेगा। तब एक समय जा कर के वासनाओं की और संसार के चक्र रुके, तो हम अपने चिदघन स्वरूप आत्मा में हम जाने की तैयारी कर सकें। ऐसा ठीक है। अब लीला देवी को माँ सरस्वती ने इस तरह से उनको ज्ञान बताए फिर इसी रास्ते में। इस प्रकार वे दोनों सुंदरियां जहाँ राजा पद्म रहते थे, उस ब्रह्मांड मंडल से निकलकर दूसरे ब्रह्मांड में जा पहुँची, जहाँ वो राजा पद्म रहते हैं, और लीला देवी उस सृष्टि से, सूक्ष्म सृष्टि से निकल करके जहाँ वशिष्ठ ब्राह्मण थे उनके घर गए। वो बहुत लंबे आकाश सूक्ष्म सृष्टि से निकल के चिदाकाश में यात्रा किए, और उन्हें बहुत अनंत विभिन्न सृष्टियाँ, ऋषि, महर्षि, देवता, नारद ऋषि, विभिन्न सृष्टि, विभिन्न संतों को देखे वो लोगों ने। ऐसे कह रहे हैं। तो फिर वहाँ पहुँच गए। ब्राह्मण जहाँ रहता था, वे दोनों ही स्त्रियां सिद्ध थी। उन्होंने दूसरे लोगों से अदृश्य रहकर ही ब्राह्मण के निवासभूत मंडप को, जो उनका अपना ही घर था, देखा। ये दोनों सूक्ष्म शरीर से गए जहाँ उनका घर था, देवी जो ब्राह्मणी और ब्राह्मण के घर, मतलब कि लीला के पिछले जन्म के घर, वहाँ पहुँचे। परंतु ये सूक्ष्म शरीर में थे दोनों, और ये दोनों किसी को दिखाई नहीं देते, परंतु ये लोग सबको देखते, क्योंकि ये लोग सूक्ष्म शरीर में चिदाकाश रूप में थी। ठीक है। तो कुल मिला के उस घर में बहुत ही दुख का वातावरण, माहौल बना हुआ था। माने कोई घर में मर जाए कोई आदमी, तो फिर कितना दुख का वातावरण रहेगा, वैसे ही। अब क्या हुआ, अब लीला देवी ये मेरे बंधु जन मुझको
साधारण स्त्री के रूप में देखे। ऐसे जब संकल्प किए मेरे को साधारण स्त्री के रूप में देखे, तो माँ सरस्वती को और लीला देवी को उनके पुत्र का नाम है ज्येष्ठ शर्मा, और उनके पत्नी, बच्चे और उनके परिवार, तीनों लोग उनको देखे स्त्री के रूप में। और लोग बहुत ही दुखी थे, उनको बोल रहे हे देवियों, उनको लगा जंगल में रहते थे, इनको लोगों लगा कि वन देवी है ये लोग है, तो वो लोग बोल रहे हैं उनके पुत्र ज्येष्ठ शर्मा, हे वन देवियों, आप तो संत हैं और आप तो दूसरे के दुख को दूर करने वाले हैं, हमारे बहुत ही दुख है, ऐसा वैसा हमारे घर में हमारे माता पिता चल बसे, स्वर्गवासी हो गए। तो उनको पता चल गया, तो हम ही थे अभी उस समय उसी अंदर में, उन्हीं के घर के सृष्टि में हमने राजा रानी बने थे, और हम ही हैं ब्राह्मण ब्राह्मणी। ज्येष्ठ शर्मा बोले वे दोनों ही हमारे माता पिता थे, ऐसे कहे। तो श्री राम जी ने पूछा, हे भगवान, माता लीला ने अपने ज्येष्ठ शर्मा पुत्र को माता के रूप में क्यों नहीं दिखाई दिए, देवी के रूप में दिखाई दिए, अपने माता के रूप में दिखाई नहीं दिए। तब भगवान वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, मनुष्य जैसी भावना करता है उसके अनुसार ही इन पदार्थों का आभास जनित स्वरूप दिखाई देता है, किसी भी पदार्थ का वास्तव में कोई एक रूप नहीं है। लीला ने तो यह यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर लिया था। लीला को चिदाकाश रूप ब्रह्म स्वरूप हो गई थी, जैसे एक ब्रह्म ज्ञानी संत जैसे ब्रह्म में लीन होता है। इस जगत का व्यवहार उनका देखने मात्र का है, जैसे कि मूंगफली को आपने तवा में सेंक दिए, हल्का से गर्म कर दिए, फिर उसको मिट्टी में डालेंगे तो उगेगा नहीं, उनका पूर्व संस्कार, आगे का संस्कार खत्म हो जाता है। वैसे ही जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जो ज्ञानी पुरुष होते हैं, वो इस समय में तो हमारे जैसे उनका भी हाथ पैर चलता फिरता करता खाता पीता दिखेंगे, परंतु उनका अगले जन्म सब नष्ट हो गए। जो आत्मज्ञान पा करके सभी पूर्व जन्म की संस्कार को, सभी अपने प्रारब्ध को काट डालते हैं। तो वैसे ही ब्रह्म स्वरूप में लीला देवी गई थी, तो उनके नज़र में तो कोई उनके पुत्र नहीं है, उनके अब वो ज्ञानी हो गई। अब उनको तो लग रहा है जगत सचमुच में पूरा संकल्प की एक मात्र भ्रम मात्र है, भूल भुलैया संकल्प मन की एक कल्पना मात्र है। तो अब उनको क्यों बताना कि मैं तुम्हारी माँ हूँ, और उनके माँ हूँ बता दे तो उनको और भी मोह बढ़े, थोड़ा से और अज्ञानता बढ़े, तो वो नहीं बताए। और क्या किए, माँ लीला देवी ने उनके सर पे अपने वरद हस्त स्पर्श कराए, तो उनके सभी दुख दूर हो गए, आनंद विभोर हो गए, उनको भी काफ़ी ज्ञान की प्राप्ति हुआ, और उनके आनंद भी प्रकट हो गए, हर एक कष्ट दुख उनका नष्ट हो गया। तो ऐसे ही जो ज्ञानी महापुरुष होते हैं, जो आत्मा में जो जग जाते हैं, जिनको आत्मा का अनुभव हो जाता है, वो सूक्ष्म में भी कहीं भी प्रकट हो जाते हैं। पत्ते पत्ते में कई लोग गुरु के दर्शन करते हैं, अपने जो ब्रह्म ज्ञानी गुरु होते हैं, जब संकट पे होते हैं तो अपने गुरु को याद करते हैं, तो वहीं प्रकट होकर के दर्शन देते हैं। जिनको भी अनुभव हो ऐसा कृपया कमेंट कर सकते हैं। जिनका गुरु ऐसे समर्थ गुरु है जो सपने में आकर दर्शन देते हैं, कोई भी संकट में गुरुदेव आके सपने में मार्गदर्शन देते हैं, कभी बड़ी दुर्घटना में गुरुदेव प्रकट होकर के हमें रक्षा करके बचा लेते हैं, ये वही ब्रह्मज्ञानी गुरु का लक्षण है। आगे मैं और बताऊंगा, प्रयास ये करूंगा, क्योंकि हम ज़्यादा बड़े वीडियो नहीं बना सकते हैं भाई, समय की हमारे पास साधन की समस्या है, छोटी सी वीडियो डलता है। तो मैं प्रयास करूंगा सुबह में भी, जैसे कि एक ट्यूशन क्लास होता है वैसे मैं इसको डिटेल समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे हमारे कथा समझ में आ सके। ये बहुत ऊंचा ज्ञान है, बहुत ऊंचा ज्ञान है। राम जी अर्जुन कृष्ण जी के ज्ञान सुनते ही प्रकट हो गए अपने आत्मा में, और लीलावती माँ सरस्वती के ज्ञान से प्रकट हो गए। भगवान वशिष्ठ जी राम जी को ज्ञान सुना रहे, वाल्मीकि जी भरद्वाज मुनि को कथा सुना रहे हैं। इस तरह से इतना कथा करके फिर क्या होता है, अगला कथा हम श्रवण करेंगे कल। लीला की सत्य संकल्पता, उसे अपने अनेक जन्मों की स्मृति, लीला और सरस्वती का आकाश में भ्रमण, फिर उनको लीला को अनेक जन्मों का स्मरण हो जाएंगे, और वो अनेक अनंत ब्रह्मांडों में भ्रमण करते हुए और भी विभिन्न लीलाएं का दर्शन और श्रवण करेंगे। प्रयास करेंगे बीच में जो कठिन जो ज्ञान है उसके बारे में थोड़ी समझने की, ये बहुत कठिन है, कुछ लोगों के सर में भारीपन भी हो सकता है, इसको श्रवण अवश्य करें, लेकिन धीरे धीरे श्रवण करना है। अब हम कोशिश करेंगे, प्रभु इच्छा हो तो हम लंबे समय तक ये जारी रखेंगे, और बार बार हम हमेशा शास्त्रों का ही वचन, और हम प्रयास करेंगे अपने मन से ज्ञान नहीं बढ़ाएंगे, नहीं दिखाएंगे, ढोंग नहीं करेंगे, हम शास्त्र को ले कर के
असत्य वचन और एक्स्ट्रा वचन ज़्यादा ना निकले, इसलिए हम शास्त्र को लेकर के वहाँ से देख देख करके ही बोलने का प्रयास करेंगे। शुद्ध शास्त्र वचन ऐसा कोशिश करेंगे। राधे राधे। आप सभी श्रवण करिए और अपने मित्रों को भी शेयर करें। जय जय श्री राधे सीताराम।